तो नाज़रीन, एक नई वीडियो में खुशामदीद। आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कबाब कढ़ाई की बहुत ही आसान और सादा सी रेसिपी। आप इसको ईद पे ट्राई कीजिएगा। ईद भी इंशाल्लाह 1 महीने तक आने वाली है, तो ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है और बहुत ही आसान और सादा सी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी कि आप इसको इंस्टेंट बना लें। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमें प्याज की ज़रूरत होगी। हाफ़ कप के करीब हम प्याज का इस्तेमाल करेंगे और बीफ और चिकन के साथ मैं इसको बनाऊँगी। और दोनों की टोटल मिकदार जो थी मेरे पास 1 किलो के करीब थी। उसके बाद 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें, थोड़ा सा धनिया और पुदीना इसके अंदर ऐड करेंगे। सब्ज़ मिर्चें, प्याज, धनिया और पुदीना। उसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे सीख कबाब मसाला, तकरीबन 2 बड़े खाने के चम्मच। 2 बड़े खाने के चम्मच इसके अंदर जाएगा जी सीख कबाब मसाला। नेशनल वालों को सीख कबाब मसाले का मैं इस्तेमाल करती हूँ, बेहतरीन मसाले होते हैं और बहुत ज़बरदस्त इसके साथ जो है आप कबाब वगैरह बना सकते हैं। मैंने इसके अंदर थोड़ा सा चिकन ऐड किया था, तकरीबन 250 ग्राम के करीब, 300 ग्राम के करीब मेरे पास चिकन था और आधा किलो के करीब मेरे पास बीफ था। मेरे पास बीफ की मिकदार कम थी, इसलिए मैंने इसके अंदर थोड़ा सा चिकन ऐड कर लिया। अगर आपके पास सिर्फ बीफ की मिकदार जो है वो 1 किलो के करीब है, तो आप बीफ के साथ ही इसको बनाएं। चॉपर में अच्छे से मैंने तमाम चीज़ों को पीस लिया है। पीसने के बाद जी हम इसको हाथों के ऊपर कुकिंग ऑयल लगाते जाएंगे और तमाम जो कबाब हैं वो कुछ इस तरीके से हम रेडी कर लेंगे, जैसे कि वीडियो में आपको नज़र आ रहा है। कबाब तैयार हो रहे थे, तो मैंने सोचा साथ ही इसकी ग्रेवी जो है वो भी तैयार कर लेते हैं। तो हाफ़ कप के करीब मैंने लिया था कुकिंग ऑयल। उसके अंदर सबसे पहले जिस चीज़ का मैंने इस्तेमाल किया वो 1 बड़ा खाने का चम्मच लहसुन और अदरक का पेस्ट था। लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड करने के बाद एक दरमियाने साइज़ का मैंने प्याज लिया था, क्योंकि ग्रेवी जो है वो प्याज और टमाटर के साथ ही बनती है। तो मैंने एक दरमियाने साइज़ का प्याज लिया था और वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया था। लहसुन अदरक की अच्छी खासी खुशबू आने लगी है और आप देख सकते हैं कि प्याज जो है वो बहुत बारीक मैंने चॉप किया हुआ है, पेस्ट नहीं मैंने बनाया था, बहुत बारीक हैंड ब्लेंडर का मदद से इस्तेमाल करते हुए मैंने बहुत बारीक इसको चॉप कर लिया था। उसके बाद जी दूसरी साइड पे मेरे कबाब जो है रेडी हो रहे हैं, तो ग्रिल पैन का इस्तेमाल करते हुए तमाम मैं कबाब जो है वो अच्छे से फ्राई कर लूँगी। फुल कुक हमने इनको करना है। लाइट सा गोल्डन से जब होने लगेंगे और अंदर से बहुत अच्छे से कुक होने लगेंगे, तो मैं इनको निकाल लूँगी। आप देख सकते हैं कि कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल मैंने इतना ज़्यादा नहीं किया, 2 खाने के चम्मच सिर्फ कुकिंग ऑयल मैंने लिया था। जैसे प्याज ब्राउन हो गया था, प्याज का ब्राउन होना बहुत ज़रूरी है, जैसे प्याज का कलर चेंज हो गया था, तो मैंने इसके अंदर तकरीबन 1.5 चाय का चम्मच मैंने इसके अंदर लाल मिर्च पाउडर ऐड किया है। 1.5 चाय का चम्मच लाल मिर्च पाउडर ऐड करूँगी, 1 चाय का चम्मच नमक जाएगा। नमक फिर बाद में हम चेक कर लेंगे, अगर हमें कम या ज़्यादा लगा तो हम इसको एडजस्ट कर लेंगे। उसके बाद मज़ीद हम इसके अंदर हल्दी का इस्तेमाल करेंगे। इसकी हल्की सी भुनाई करने के बाद मैंने लिए थे 4 से 5 टमाटर, उनको हल्का सा बॉयल कर लिया था। हल्का सा बस इतना बॉयल किया था कि इनके छिलके आराम से उतर जाएँ। उसके बाद वो टमाटर जो थे मैंने ग्राइंडर में डाले थे। ग्राइंडर में मज़ीद मैंने किसी भी पानी वगैरह का इस्तेमाल नहीं किया था, सिंपल मैंने टमाटो प्यूरी इस तरीके से रेडी कर ली थी। वो टमाटर प्यूरी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। आप फ्लेम को कर देंगे मीडियम और मीडियम फ्लेम के ऊपर इसको इतनी देर तक कुक होने देंगे कि कुकिंग ऑयल अलग से नज़र आने लगे और टमाटर प्यूरी जो है वो अच्छे से कुक हो जाए। 5 से तकरीबन 10 से 12 मिनट मैंने इसको अच्छे से कुक होने दिया है और फाइनली ये कुछ इस तरह की तैयार हो गई है। यहाँ पे हम इसके अंदर डालेंगे धनिया पाउडर 1 चाय का चम्मच, धनिया पाउडर और गरम मसाला पाउडर। सबसे पहले 2 चाय के चम्मच मैंने डाला था गरम मसाला पाउडर। गरम मसाला पाउडर ऐड करने के बाद इसके अंदर डालूंगी धनिया पाउडर। उसके बाद मैंने तकरीबन हाफ कप के करीब इसके अंदर दही भी ऐड कर दिया था। हाफ कप दही ऐड करने के बाद मैंने इसके अंदर जो कबाब थे वो भी डालने शुरू कर दिए थे। कबाब जो थे वो फुली कुक हो चुके हैं। अब 10 मिनट में इनको ग्रेवी में अच्छे से कुक करूँगी, ताकि जितना भी ग्रेवी के अंदर जितना भी हमने मसाले वगैरह बनाए हैं वो तमाम मसाले कबाब के अंदर जो है उनका जायका जो है कबाब के अंदर चला जाए। अब यहाँ पे 10 मिनट के लिए हम इसको दम के ऊपर रखेंगे। नमक वगैरह मैंने चेक किया था, तो नमक जो था मुझे थोड़ा सा कम लगा था, तो मैंने आधा चाय का चम्मच नमक इसके अंदर मज़ीद ऐड किया था। फिर मैंने इसको 10 मिनट के लिए दम के ऊपर रख दिया था। 10 मिनट दम के ऊपर रखने के बाद फाइनली ये हमारा कुछ इस तरह का तैयार हो जाएगा। इसके ऊपर मैंने डाला था धनिया और सब्ज़ मिर्चें।
बहुत मज़े की बनी थी कबाब कढ़ाई। ट्राई करें और अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।